प्रेम शुक्ला जी जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को कि 2 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे हमारी स्क्रीन पर हैं, उनको जरा जल्दी से बता देते हैं कि सरकारें किसकी बन रही हैं। एक बार सीधे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में सरकार इस वक्त जो मैटराइज दे रहा है उसके मुताबिक थोड़ी टफ फाइट है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन रही। बीजेपी के पास 40.2% वोट शेयर, कांग्रेस के पास 44.2 और अन्य के पास 15.6। सीटें भी बता देते हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की विधानसभा में किसकी सरकार बन रही है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के पास 44 से 52 सीटें, यानी कि कांग्रेस फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी के पास 34 से 42 सीटें, यानी पोल रिजल्ट के दिन ये 10 सीटों का जो एक अंतर है ये भर भी सकता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। छत्तीसगढ़ की सीटें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। अब मध्य प्रदेश की सीटें भी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में जो तस्वीर है वो आपके सामने है। मध्य प्रदेश की सीटें अगर बताएं, 230 सीटों की विधानसभा है और 230 सीटों की इस विधानसभा में बीजेपी के पास जो आंकड़े हैं वो आपके स्क्रीन पर 118 से 130, कांग्रेस के पास 97 से 107 और अन्य के पास 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी बीजेपी 18.5 साल की सरकार के बाद भी बैक टू पावर, यानी फिर से सत्ता में आ रही है। इसके पीछे के कारण क्या है उन पर भी चर्चा कर रहे हैं। क्या शिवराज सिंह एक बड़ा कारण है? क्या केंद्र से आए चेहरे एक कारण है? लाडली योजना जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, मैं उस पर ही आना चाहती हूं। क्या लाडली योजना एक बड़ा कारण है इस चुनाव में? प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, बहुत लोग कह रहे हैं आप लोगों ने नाम नहीं दिया। शिवराज जी चाहते थे उनका नाम अनाउंस हो, आपने नाम नहीं दिया। इसके बावजूद सरकार में अगर वापस आते हैं तो चेहरा शिवराज जी होंगे कि नहीं? अच्छा, हमें बताया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपको लेकर ही चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगभग, और अब ये भी एक और अच्छी खबर आपके लिए है कि संभावित विजेता हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आप हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट है, कांग्रेस को 44% से ज्यादा और अन्य को 15.6% वोट मिल रहा है। और सीटों की बात करें तो सीटों के लिहाज से भी ये सिंहदेव साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर छत्तीसगढ़ में हमारा एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस को जीत दिलाता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी फाइट है क्योंकि बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। आपको क्या लग रहा है? बहुत से आपके ऊपर भी ये कहा जा रहा था कि आपके और भूपेश बघेल साहब के बीच जो कुछ चल रहा है उसको लेकर भी बीजेपी हमला कर रही थी कि इसका नुकसान भी ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस को। आप इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, हम एक बार जी, नाउ यू कैन सी। आवाज मिल रही सर आपको मेरी? ये सिंहदेव साहब आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, उनसे फिर से उन्हें एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनको आवाज नहीं आ रही है, लेकिन टीएस सिंहदेव पर चर्चा एक लंबी हो रही थी। एक बार फिर से प्रेम शुक्ला जी के पास चले, जैसे ही वो आएंगे हम उनसे फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, टीएस सिंहदेव को भी लेकर चर्चा है, लेकिन मैं वापस आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर आ जाती हूं। वहां पर भी एक फाइट है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री कौन? कांग्रेस के खेमे में। आपके खेमे में भी वही फाइट है। मुख्यमंत्री कौन अगर रिटर्न टू पावर है एमपी में? भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जिसको चुन लेगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ जो है किसी को प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं कि आप 2.5 साल बनोगे और बाद में जो है थैली के भरोसे टीएस सिंहदेव जैसी शख्सियत का अपमान किया जाए। यह काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इस बात को तो आप मानेंगे ना, टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आएंगे दुष्यंत नागर जी। दुष्यंत नागर जी, टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल बता रहा है उसमें तो आप लोगों की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है, क्योंकि 44 से 52 सीटें आपको मिलती नजर आ रही हैं। फिलहाल ये जो एग्जिट पोल है ये आपकी उम्मीदों के मुताबिक है, क्योंकि बघेल सरकार पर बहुत आरोप लगे थे। आवाज आ रही है सर टीएस सिंहदेव जी? जवाब देने उससे पहले था लग रहा है चल रहे बिल्कुल, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो जी 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 सर। आपको स्टार्ट बोलिए सर, बोलिए। न्यूज़ आप लोग आ नहीं रहे सर आप बोलिए, हम आपको सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, आप बोलिए।
नहीं हो पाएगा। अगले तो टीएस 7:30 जी जी सर। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से कोशिश को जरा दुरुस्त कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं उनके पास, क्योंकि ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं लेकिन उनको शायद आवाज नहीं आ रही है।